स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी युवा साथियों को अशोक सर का सुप्रभात। युवाओं व्यक्तित्व विकास के कई आयाम होते हैं और उन आयाम में भाषण देने की कला भी एक आयाम है। भाषण देने की कला से व्यक्ति को पहचान मिलती है, उसका शब्दकोश बढ़ता है, वो नई नई किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, उसकी संप्रेषण कला अच्छी होती है। जीवन में कई अवसर आते हैं जब हमको अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना होती है, संप्रेषित करना होती है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में विभिन्न जयंतियों पर, दिवसों पर भाषण प्रतियोगिताएं होती है जिसमें हमको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो भाषण देने से कतराते हैं। नॉलेज है, जानकारी का भंडार है, लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं करना जानते। जब उन्हें भाषण देने का अवसर आता है तो वे घबरा जाते हैं, पांव कांपने लगते हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। लेकिन युवाओं में आपको बताना चाहूंगा, भाषण देना बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए हमको पहले से कुछ तैयारी करना होती है। जीवन में कुछ गुणों को धारण करना पड़ता है और वे गुण हम आसानी से धारण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो टिप्स बताना चाहूंगा जिस टिप्स का आप पालन करके एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या टिप्स है। युवाओं, किसी भी काम की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। आप में भाषण देने का उत्साह होना चाहिए मन में। साथ में पहचान बनाने का भी भाव रखें। यदि आप में आगे बढ़ने का भाव नहीं है, आगे बढ़ने की ललक नहीं है, तो आप में उत्साह जागृत नहीं होगा, और जब आप में उत्साह जागृत नहीं होगा तो आप भाषण देने से दूर रहेंगे। युवाओं, आत्मविश्वास रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति की बहुत बड़ी पूंजी होती है, बहुत बड़ी धरोहर होती है। आत्मविश्वास के बल पर ही छोटी सी चींटी ऊंची से ऊंची दीवार को फांद जाती है। साथ ही आत्मसम्मान का भाव भी रखें। आत्मसम्मान के भाव से आशय है हमारा रहन सहन ठीक होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमको विश्वास होना चाहिए। स्वयं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं। विषय वस्तु की समझ रखें। आप जिस विषय वस्तु पर भाषण देने जा रहे हैं उसकी स्टडी करें, उसकी समझ रखें, उसके जो मूल तथ्य हैं उनको जुटाएं, सही तथ्य प्रस्तुत करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे लोग अपने भाषण में ऐसी बातों को रख देते हैं जो असत्य होती है, जबकि श्रोताओं को उसकी सत्यता का पता होता है। ऐसी दशा में भाषण प्रभावी नहीं हो पाता। आप जो भी बोलें रेफरेंस के साथ बोलें, तो आपका भाषण प्रभावी होगा और सुनने वाले पर उसका सकारात्मक प्रभाव होगा। भाषा सरल और उच्चारण स्पष्ट हो। क्लिष्ट भाषा श्रोताओं को समझने में कठिनाई करती है। आपका उच्चारण स्पष्ट हो। पुनरावृत्ति न करें। कई सारे वक्ता अपने भाषण में एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने से समय जाया होता है और श्रोताओं को उबाऊ लगता है। हाव भाव का समावेश करें। भाषण कला में हाव भाव का बहुत महत्व है। यदि आप हाव भाव का उपयोग करते हैं तो श्रोताओं का ध्यान आपकी ओर केंद्रित रहता है।
आप में आत्मविश्वास झलकता है। हाव भाव से आपकी भाषा शैली में भी उतार चढ़ाव रहता है। सहायक सामग्री का उपयोग करें। भाषण में कई प्रकार की सहायक सामग्री आप तैयार कर सकते हैं। चित्र बना सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रोताओं से जुड़े। कई सारे ऐसे वक्ता होते हैं जो नीचा मुंह कर नीची आंख कर अपनी बात को कहते हैं। यह ठीक नहीं होता है। आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। जब आपका आई कांटेक्ट होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो श्रोता है वो क्या चाहता है। क्या आपकी कही गई बात पर उसकी सहमति है? भाषण को लिख लें। आप जो बोलने जा रहे हैं उसको पहले लिख लें और एक दो बार उसको दोहरा लें। उससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका उच्चारण सुधरेगा। आपको यह भी समझ में आएगा कि कौन सी बात इसमें अनावश्यक बोली जा रही है और कौन सी बात इसमें जोड़ना है। कोटेशन, शायरी, चुटकुले का उपयोग करें भाषण को रोचक बनाने के लिए, श्रोता को आपकी ओर बांधे रखने के लिए। भाषण में विद्वानों के कोटेशन का उपयोग करना चाहिए। महापुरुषों की कही गई बातों का उल्लेख करना चाहिए। शायरी हो सकती है जो भाषण के विषय के अनुरूप हो। चुटकुलों का उपयोग करें। सीमित संख्या में करें, लेकिन रोचक चुटकुले हों, विषय पर केंद्रित हों। समय का नियोजन करें। बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं जो अपने भाषण को समय में नहीं बांधते। समय सीमा का निर्धारण करने से श्रोता बंधा रहता है, स्थान छोड़कर नहीं जाता है और आप जिस विषय पर बोल रहे हैं उस विषय पर आप केंद्रित भी रह पाते हैं। और यदि समय का नियोजन नहीं किया तो आपकी बोलने की दिशा और धारा क्या होगी वो किसी को समझ में आना मुश्किल है। श्रोताओं द्वारा रुचि नहीं लेने पर विचलित नहीं हो। बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं जो बीच बीच में श्रोता को इंगित करते रहते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। यह इंगित करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब श्रोता रुचि नहीं ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमको हमारी शैली में सुधार कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग श्रोताओं के द्वारा रुचि नहीं लेने पर क्रोधित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, माइक छोड़कर चले जाते हैं, घबरा जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं होती है। विषय पर केंद्रित रहें। आप जिस विषय पर भाषण देने के लिए खड़े हैं उस पर ही आप केंद्रित रहें। बहुत सारे वक्ता मूल विषय से भटक जाते हैं। जब मूल विषय से भटक जाते हैं तो वो अपनी बात को भी पूरा नहीं कर पाते और श्रोता को भी समझ में नहीं आता कि कौन से विषय पर आपने क्या कहा है। क्रमबद्धता रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके भाषण में सीक्वेंस होना चाहिए। कौन सी बात पहले कहना है, कौन सी बात बाद में कहना है। यह क्रमबद्धता यदि आपने रखी तो श्रोता बंधा रहता है। गलती हो जाए तो तुरंत स्वीकार करें। यदि आपसे भाषण देने में कोई तथ्य गलत हो गया है, गलत शब्द का उपयोग आपने कर लिया है, आपको समझ में आ जाए कि ये गलत हो गया, आप तुरंत उसको स्वीकार कर लीजिए और उसको सुधार दीजिए। इससे श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ड्रेसअप ठीक रखें। आपका जो पहनावा है वो शालीनता वाला होना चाहिए। आपकी हर स्टाइल शालीनता वाली होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र आपने पहने हो। खड़े रहने का सलीका आपका ठीक होना चाहिए। ये सब बातें भाषण कला में शामिल होती है। बहुभाषा का उपयोग करें। युवाओं, आपके सामने जो श्रोता बैठे हैं वो विभिन्न स्तर के हो सकते हैं। अंग्रेजी भी जानने वाले हो सकते हैं, हिंदी जानने वाले हो सकते हैं, संस्कृत जानने वाले हो सकते हैं, उर्दू जानने वाले हो सकते हैं, अरबी जानने वाले हो सकते हैं, मराठी जानने वाले हो सकते हैं। आप आपके भाषण में अपने श्रोताओं
की क्वालिटी को ध्यान में रखकर बहुभाषा का उपयोग कर सकते हैं। जब आप बहुभाषा का उपयोग करते हैं तो जितने भी श्रोता आपके सामने बैठे हैं वे सब आपकी ओर केंद्रित रहते हैं और बंधे रहते हैं। श्रोताओं की पसंद का भी ध्यान रखें। कई बार भाषण कला में यह भी ध्यान रखना होता है कि जब हमारा आई कांटेक्ट होता है तो हमको ये मालूम होता है कि श्रोता क्या पसंद कर रहा है। उसकी पसंद के अनुरूप अपने भाषण में शब्द का उपयोग करना चाहिए, उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। फ्लैश कार्ड बना लें। यदि आपकी स्मृति अच्छी नहीं है लेकिन आप बोल अच्छा सकते हैं तो आपको फ्लैश कार्ड भी बना लेना चाहिए। 4-5 फ्लैश कार्ड पर अपने भाषण के मुख्य बिंदुओं को लिख लें, अपने डायस पर रख लें। आपकी निगाह जैसे ही उस पर पड़ेगी आपको जो बात कहना है वो याद आ जाएगी, आप उसको धारा प्रवाह बोल सकते हैं। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि प्रतियोगिता में सहायक सामग्री फ्लैश कार्ड और कागज अलाउ नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखकर अपनी भाषण कला को विकसित करें। कुशल वक्ता बनने की आपको बहुत बहुत बधाई। युवाओं, आपने मेरे टिप्स सुने हैं, देखे हैं, आत्मसात किए हैं। आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे, इसकी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि अगले जो भी वीडियो में इस प्रकार के बनाऊंगा वो आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।